इसलिए इसकी प्रैक्टिस पर ध्यान नहीं जाता है। चेक करें ठीक से। जबकि मूल पाठ यही है। जिसे ऋषि मुनियों ने अध्यात्म जगत के अनेक महापुरुषों ने जीवन की सबसे बड़ी पहेली कहा है। मैं कौन, इसे हल कर लो तो सारी समस्या हल हो जाएगी। एकांत में बैठकर बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं इतना बड़ा शरीर नहीं, मैं प्रकाश पुंज ज्योति विद्युत आत्मा हूँ। मैं गोरा काला लंबा चौड़ा नाटा मोटा नहीं, मैं अति सूक्ष्म प्रकाश बिंदु सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा हूँ। वेदा हूँ। किसी अनुभवी टीचर से समझ लीजिए, प्रस्तावित पुस्तक पढ़िए, अपनी भावनाओं और सोच खुद चेक करिए। उसके लिए एकांत जरूरी है। मेरा दृष्टिकोण गलत भी हो सकता है, ये भी समझना जरूरी है। मैं हर जगह सही हूँ नहीं, कहीं मेरा दृष्टिकोण गलत भी हो सकता है। मुझे अंतर्मुखी होकर के अपने वर्तमान समझ की जांच करनी है। लगातार किसी अनुभवी टीचर से समझने और अपनी आदतों को चेक करके उसे मिटाएं। लगातार कई बार हम सभी बाबा से वायदे करते हैं, जब बाबा की मुरली उस प्रकार से चलती है। कभी त्योहारों में भी वायदे करते हैं, कभी कुछ ठोकर खाते हैं तो भी वायदे करते हैं। और बाबा के पास वायदों की फाइल बहुत लंबी है। तो यह ज्ञान बहुत आकर्षित करने वाला है। ये बहुत गहरा ज्ञान लगता है। मैं इसकी अधिकतर ज्ञान बिंदुओं से, कई आत्माओं का ऐसा अनुभव है, अधिकतर ज्ञान बिंदुओं से सहमत नहीं हूँ। अगर ऐसा सोच है तो इसका मूल कारण है भगवान नाम की कोई चीज खुद को नास्तिक है, इसलिए ऐसा समझते हैं। तो चेक करें
बाबा की श्रीमत क्या है और बाबा का भाव क्या है, उसे समझने में मेरी पुरानी मान्यताएं ही बाधक हो सकती है। पुरानी मान्यताओं पर चलने में आज तक क्या प्राप्ति की है? संस्कार बदले हैं? अगर नहीं तो फिर नई मान्यता जो बाबा ने दी है उस पर निश्चय करके देखें। तो ये था माइल स्टोन ए को पार करना, जिसे आप सभी ने पार किया हुआ है। साप्ताहिक कोर्स करते हैं तो बहुत तरह के विचार साप्ताहिक कोर्स की बातों को स्वीकार करने में बाधक होते हैं, लेकिन आपने वो कोर्स पूरा किया, इसका मतलब है कि भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया, माना भगवान ने आपको एडॉप्ट किया है, चुन लिया है, अपने गोद का बच्चा बनाकर अपने सिर का ताज बनाने के लिए अपने कुल का दीपक बनाकर विश्व में आपका नाम रोशन करने के लिए, जो बाबा बड़े प्यार से कहते तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, जग में तुम्हारे द्वारा ही मेरा नाम रोशन होगा, तुम ही हो मेरी आशाओं के सितारे। तो कितना ना खुशी होती है